नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। राहुल के भारत विरोधी राग और एक बार फिर से सुनने को मिले हैं कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी नई विदेश यात्रा में पुराने बोल को बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो विदेशी दौरे पर जर्मनी में मौजूद हैं, जहां से उन्होंने एक बार फिर से देश की संस्थाओं पर बीजेपी के कब्जे का आरोप लगाया। अपनी विदेश यात्रा के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर के हमला बोला और इसी के साथ भारत की चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने अपने आरोप को दोहराया है। उन्होंने अपने आरोप को दोहराते हुए यह कहा कि बीजेपी देश के संस्थानों पर कब्जा कर रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताया। बर्लिन के हर्टी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यह कहा कि बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही। वोट चोरी के आरोपों को दोहराते हुए राहुल ने यह कहा कि हमने यह साबित किया कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव जीता है, फर्जी वोटिंग हुई है। हमने चुनाव आयोग से सीधे सीधे सवाल भी पूछा, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। और ये राहुल गांधी ने भारत की सरजमी पर नहीं बल्कि विदेश की सरजमी पर इन सब बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। खुफिया एजेंसियां, ईडी, सीबीआई को हथियार बनाया गया है। ईडी और सीबीआई के पास बीजेपी के खिलाफ 0 मामले हैं और ज्यादातर राजनीतिक मामले उन लोगों के खिलाफ है जो उनका विरोध करते हैं। अब ऐसे में समझिए कि क्या कुछ भारत विरोधी राग जो है वो अलापा गया राहुल गांधी के तरफ से। देखिए, आपको ये बता दें, राहुल गांधी बर्लिन पहुंचे, भारत विरोधी राग अलापा, लोकतंत्र पर हमला बताया कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। ईडी और सीबीआई को हथियार बनाया गया है, उनके कब्जे में है ईडी और सीबीआई, ये कहना है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि भारत की जो चुनावी व्यवस्था है, सबसे बड़े लोकतंत्र की जो चुनावी व्यवस्था है वो पूरी तरह से गलत है, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया गया है। बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है, यह भी कहना है राहुल गांधी का। और देखिए, बीजेपी की सोच भारतीय संविधान विरोधी है। हरियाणा में हम चुनाव जीते थे, लेकिन हमें हराया गया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उसको, और एक ब्राजील की जो मॉडल है उसकी तस्वीर लेकर के राहुल गांधी पहुंचे थे और उसी के तर्ज पर उन्होंने बर्लिन में इस बात का जिक्र कर दिया, हमें भारतीय संस्थाओं से भी लड़ना है। तो यानी ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सबसे लड़ाई है हमारी, यही कहना है राहुल गांधी का। हमें भारतीय संस्थाओं से भी लड़ना है, यह भी विदेशी सरजमी पर राहुल गांधी ने कहा। अब ऐसे में देखिए कि राहुल गांधी 5 दिन की जर्मनी की यात्रा पर हैं और वो भारतीय समुदाय के लोगों और जर्मन नेताओं से भी मिल रहे हैं। उनके बयानों पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की है और इसके साथ आपको ये बताएं कि क्या कुछ बीजेपी की तरफ से आपत्ति जाहिर करते हुए कहा गया, वो पहले आपको सुनाते हैं। It is clear that Rahul Gandhi has only one agenda: to meet anti-India Soros agents, whether it is Cornelia Wool, whether it is to meet Ilhan Omar, to do badnami of Sena, Sanstha, Samvidhan, Sansad, and even India's sovereignty on foreign soil, and to do China ka gungan. That is the only पहचान of Congress Party. लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए बात कहीं भी उठाई जा सकती है, जायज है, चाहे बर्लिन में उठाई जाए। और राहुल गांधी जी ने कहा, किया तो अच्छी बात है, क्योंकि अब एक ग्लोब एक हो गया है। तो कोई ऐसी बात नहीं कि जो भारत में हो रही है जर्मनी में नहीं पता है, जर्मनी में हो रही तो हमें नहीं पता है, अब सब कुछ पता है। देखिए, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत के खिलाफ और भारत के विरुद्ध जो है चर्चा करते हैं। राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि भारत की एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी बात करना है अपने देश के प्लेटफॉर्म पर करें।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी परिपक्व नेता नहीं है। कोई ऐसा नेता जो अपने देश के खिलाफ बाहर में जाकर के बोले, ऐसे लोगों को तो अगर दूसरा कोई देश होता तो कड़ी कार्रवाई का भी जो है, सजा का भी निर्धारण हो जाता। देश के खिलाफ बोलने की हिम्मत करना इस देश की जनता कभी राहुल गांधी को माफ नहीं करेगी। तो अब इस पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। हमने सुनवाया आपको कि क्या कुछ बीजेपी की प्रतिक्रिया है, क्या कुछ बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल कह रहे हैं, और क्या कुछ कांग्रेस ने कहा कि कहीं पर भी अगर लोकतंत्र की बात करनी है, अपने देश की बात करनी है, तो किसी भी सरजमीन पर की जा सकती है। ये अब कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है इसी पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी के, कुछ देर बाद हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। जितेंद्र यादव जी, कांग्रेस नेता के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता जेडीयू के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र यादव जी, बीजेपी को भी आपने सुना, शहजाद पूनावाला, या ये कहे कि ये तो बीजेपी के ही तरफ से पूरी प्रतिक्रिया है कि चीन की तारीफ करना, भारत विरोधी राग अलापना अब कांग्रेस की यही पहचान है। उन्हें यह नहीं दिखता कि वो देश में बात कर रहे हैं या किसी विदेशी सरजमी पर बात कर रहे हैं, इससे उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वहां रोक करके, वहां पर इन बातों को रख करके क्या हो जाएगा? कोई फायदा होगा क्या कांग्रेस को? जी नमस्कार किरण जी और नमस्ते। देखिए किरण जी, आज के वर्तमान समय में कौन क्या कहता है, ये सारी बातें ग्लोबल है। हम आज इस विषय वस्तु पर टीवी में डिबेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे दुनिया के हर देश के लोग हो सकता है इस डिबेट को देख रहे होंगे। तो ये कहना कि राहुल जी इंडिया से बाहर कह रहे हैं या राहुल जी इंडिया के अंदर कह रहे हैं, लेकिन जो भी बातें कह रहे हैं निश्चित तौर पे 100% सही बातें कह रहे हैं। ये वही लोग हैं ना। जितेंद्र जी, टीवी डिबेट जब चीजें हो रही हैं, ये क्या आपको अमेरिका में ये टीवी डिबेट हो रहा है जिसमें आप बातें कर रहे हैं, ये भारत के अंदर में है ना, ये इंडियन मीडिया है ना, इंडियन मीडिया है ना जिस पर ये चर्चा हो रही है। और ये चर्चा करने का, ये इस पर डिबेट करने का मौका किसने दिया? इस सब्जेक्ट पर डिबेट करने का मौका किसने दिया? आपने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने। मेरा सिर्फ एक ही सवाल, आप अमेरिका में जाकर के बोले, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके बोले, आप ब्रिटेन में जाके बोले, क्या होगा वहां पर बोल करके? किरण जी, मेरी बात को पूरी कर लेने दीजिए, मेरी बात तो सुनिए पहले। बोलिए। जो भी बातें यहां हो या वहां हो, लेकिन राहुल जी ने जो बातें कही वो 100% तो सही बातें कही ना। आप चाइना से गलबैया कौन कर रहा था? झूले पे कौन झूल रहा था? राहुल जी तो नहीं झूल रहे थे। इस देश के अंदर तो सारे लोगों ने देखा ना कि उनके साथ झूले पर कौन झूल रहा था। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी झूल रहे थे। झूले पे झूलना आपको दिक्कत लग रही है चीजें, या फिर नहीं, या फिर राहुल गांधी नहीं झूल रहे थे, ये आपको परेशानी लग रही है? दिक्कत कहाँ है? अगर चाइना के राष्ट्रपति आते हैं, स्वागत करना तो भारत का काम है ना। झूल रहे थे, परेशानी, हमारे लिए परेशानी कौन खड़ा कर रहा है? चाइना कर रहा है। और जब हमारे लिए परेशानी चाइना खड़ा कर रहा है और हम उसके साथ झूल रहे हैं, ये कैसी गलबैया है? ये कैसा दोस्ताना है? जिस ट्रंप को हम माई डियर फ्रेंड कह रहे थे, उन्होंने हमारे साथ क्या किया? भारत के लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा रहा? तो निश्चित तौर पे तो भारत के लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा रहा? भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं भारत के साथ? भारत की अगर मैं कहूं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इसको तो डॉक्टर अवधेश जी और किशोर कुणाल जी जो है वो क्लियर करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या आप अपने घर की कोई भी गलतियां लेकर के आप दूसरे के घर में जाते हैं कि मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम होती है? जाते हैं सर आप? जब आप वहां नहीं जाते हैं, अपने घर की चीजों को अपने घर में ही आप निपटाने की कोशिश करते हैं, तो राहुल गांधी एक्स्ट्रा यहां पर मेहनत क्यों कर रहे हैं कि मैं वहां कहूंगा तो फायदा होगा? क्या फायदा होगा? सरकार तो फिर भी नहीं बना पाएंगे, ये तो नेगेटिव ही जाएंगी चीजें।
यही सवाल मैं अपने भाजपा के साथियों से अगर पूछता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब विदेश के दौरे पे गए थे तो उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा था। आप तमाम लोगों को संज्ञान होगा कि हमें भारत में जन्म लेने पे शर्म होती है। ये वक्तव्य उनका याद है और नहीं याद है तो उनकी ये वक्तव्य को चलवाइए तो आपको पता चलेगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत के और भारत के लोगों के बारे में क्या कहा था। जितेंद्र जी, अच्छा ये गलत था आपके हिसाब से? ये गलत था आपके हिसाब से? ये गलत था? मेरा एक सवाल, आपके हिसाब से ये गलत था? ये गलत था या नहीं था? ये गलत था या नहीं था? जितेंद्र जी, इस बात का तो जवाब दे दीजिए कि हमें शर्म आती है। ये गलत था या नहीं था? बिल्कुल गलत। अगर बिल्कुल गलत था तो क्या उस चीज को आप भी अपनाएंगे? राहुल आपको तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना कि आपने इतनी बड़ी बात कह कैसे दी। लेकिन आप तो उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कांग्रेस क्या बीजेपी के नक्शे कदम पर चलेगी? डॉक्टर अवधेश जी देखिए जी, बिल्कुल आप अपनी बात को रखिएगा ही। मेरा सवाल यही है कि जहां पर बात हो रही है कि जीडीपी का ग्रोथ कम हो गया है, तमाम बातें कि मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है, उत्पादन कम हो गया है, तो ऐसे में तो राहुल गांधी के अकॉर्डिंग जो स्वदेशी चीजों की बात की जा रही है कि स्वदेशी चीजों को आप प्रमुखता दें, वो तो चीजें धूमिल हो रही हैं अब। देखिए किरण जी, राहुल गांधी जी का कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर बार जब भी ये विदेश जाते हैं तब ये भारतीय संविधान की अवहेलना करते हैं, भारत के लोकतंत्र का जो अपमान करते हैं, भारतीयों का अपमान करते हैं। ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार गए हैं। हर बार भारतीय लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं विदेश में जाकर। यहाँ जब सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ जब बात करने की चर्चा करने की जब बात आती है संसद में, तो उसका बाइकआउट कर देते हैं। ये चाहते क्या है राहुल गांधी जी? भाई राहुल गांधी जी एक बात स्पष्ट कर दें कि आपको भारतीय लोकतंत्र से नफरत है, भारतीयों से नफरत है, या फिर आप क्या चाहते हैं? आप सत्ता पाना चाहते हैं? आप पहले आप तो एक बात स्पष्ट कर दीजिए। लेकिन एक बात सच है किरण जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं, भारत में अराजकता फैलाने की बात करते हैं, भारत में अशांति फैलाने की बात करते हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी भारतीय लोकतंत्र से नफरत करती है, भारतीयों से नफरत करती है। और विदेश जाकर राहुल गांधी जी एक ही काम करते हैं कि विदेशी जो लोग हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो हैं, उनसे मिलकर कहीं ना कहीं भारत में अशांति फैलाने का काम राहुल गांधी जी करते हैं विदेश जाकर। अभी भाई कह रहे थे मोदी जी ने कहा कि भारत में पैदा होना बड़ा गुनाह है। बताओ कब कहा था? याद है आपको? पूछिएगा जरा इनसे। जब मैं बताऊं आपके लिए, जितेंद्र यादव जी, दक्षिण कोरिया में एक सभा थी मोदी जी की। उस समय जब वो भारतीयों से मिले थे, उन्होंने कहा था भारतीयों ने उस सभा से पहले कि मोदी जी, जब भाजपा की सरकार नहीं थी, जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे, पहली सरकारों में क्या था, जब विदेश से कोई यहाँ आता, हमारे देश से कोई आता था यहाँ पर, तो बड़ी बुरी नजरों से देखा जाता था। उसके साथ कहीं ना कहीं जो है गलत तरह से काम किया जाता, गलत तरह से व्यवहार किया जाता था। आज जब से देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारतीयों की जो इज्जत है वो बहुत ऊंची हो चुकी है विदेश में। यह कहा था भारतीयों ने। उसके बाद मोदी जी ने उस सभा में कहा था कि एक समय यह भी था कि भारतीय होने पर भी, भारतीय बताने पर हमें शर्म महसूस होती है। ये दक्षिण कोरिया की बात है महाराज। जितेंद्र यादव जी पढ़िए पहले पूरा। जितेंद्र, जो दक्षिण कोरिया में सभा हुई थी, तो क्या हुई थी, क्यों की गई थी, उसमें क्या कहा गया था, ये बात कर रहे हो आप? अरे अपने नेता को समझाइए भाई। जिस राहुल गांधी को भारत ने नाम दिया, जिस राहुल गांधी जी को भारत ने सम्मान दिया, भारतीय सत्ता का सुख दिया भारत की जनता ने, भारत के संविधान की, भारत के लोकतंत्र की, हर भारतीय का अपमान करने जा रहे हैं विदेश में राहुल गांधी जी। अरे उनको समझाइए ना। आप बात कर रहे हैं, आपको नफरत क्या है? आपको नफरत ये है, आपको दुख ये है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, भारत कैसे चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया आज के समय, भारत कैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो नंबर 1 है विश्व पटल पर, भारत कैसे जो डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है विदेशों को दे रहा है। आपका सबसे बड़ा दुख ये है, आपको दुख कोई और नहीं है। इसीलिए आपके राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत में अराजकता फैलेगी, भारत में अशांति फैलेगी। अरे भाई चाहते क्या हो? कैसे नेता हो? मैं तो आज तक ऐसा विपक्षी नेता नहीं देखा जो विदेश में जाकर अपने देश की बुराई करता है। आप अपने घर की बुराई करते हैं वहां जाकर क्या? अरे आपके घर में जो घटना घटित होती है, कोई आपस में मतभेद होता है घर में भाई बहन से या माता पिता से, क्या वो बात कहेंगे? ठीक है, एक एक
एक एक करके। लेकिन डॉक्टर अवधेश जी, जिस वक्त का जिक्र किया, मामला पुराना हो चुका है, लेकिन अगर ये बात भी थी तो ये भी गलत है। और मुझे लग रहा है कि इस बात को कांग्रेस को सीखना चाहिए कि अगर तब आपको अगर पिंच चीजें हुई थी, आपको लगा था कि भारत की बातें गलत तरीके से जो है विदेशों की सरजमी पर पेश की जा रही है, रखी जा रही है, तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए और आप उसी नक्शे का दम पर नहीं चले। लेकिन अगर आप चल रहे हैं तो समझा जा सकता है कि फिर तो आप उसी इसमें आ गए ना, कैटेगरी में आ गए कि इस तरह से राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं, इससे पहले म्यूनिख में भी कहा, उसके पहले अमेरिका के भी कई मंचों पर कहा, इसलिए सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। मैं चाहूंगी किशोर कुणाल जी आपका रुख करते हुए, अभी जो मैंने कहा कि म्यूनिख में भी इसी तरह की बातें की थी, यानी आप गए थे वहां पर उद्योग जगत की बातें करने के लिए, आप एक स्कूल में, मतलब समझिए वहां पर स्टूडेंट होंगे जिनको आप संबोधित करेंगे, लेकिन आपने क्या भारत के लिए एक इमेज को वहां पर रखा, निशाने पे आपके चाइना, उसके लिए तारीफ, और वहीं पर प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपकी तरफ से इस तरह की बातें। आपने क्या भारत की एक इमेज क्या रखी? आम लोग जाते हैं जब दूसरी जगह पर, वहां पर भारत की तारीफ करते नहीं थकते, कोई अगर नेगेटिव कह दे तो वो लड़ जाते हैं। बिल्कुल किरण जी, मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को भी सुन रहा था, बीजेपी के भी प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी जी विद्वान है या बेवकूफ हैं। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पे आसीन है और देश की 140 करोड़ जनता के विपक्ष की आवाज है। सरकार से सवाल करने के लिए उन्हें चुना गया है और वो सवाल से सरकार कर सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं। दुख इस बात की है कि इसके लिए वो विदेश की धरती को चुनते हैं। निकट कई वर्षों के दौरों को आपने देखा होगा, तो लगातार विदेश की धरती पर भारत में लोकतंत्र विरोधी एजेंडा को चलाने के लिए राहुल गांधी जी जाने जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई विदेशी नेता, किसी भी देश का नेता भारत में आके अपने देश की अव्यवस्था की चर्चा कर रहा हो? अगर है तो नहीं करता है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। देश की लड़ाई देश के अंदर होनी चाहिए, लोकतंत्र की लड़ाई लोकतंत्र के जरिए से होनी चाहिए। आपने भारत जोड़ो यात्रा किया, लगातार राहुल जी चुनाव लड़ते रहे हैं अलग अलग राज्यों में, जहां वो जीत जाते हैं वहां पे उन्हें सिस्टम सही लगता है। जब ये कर्नाटका जीतते हैं तब वो चुनाव आयोग पे बात नहीं करते हैं, जब वो झारखंड जीतते हैं चुनाव आयोग पे बात नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चुनाव हारते हैं वो चुनाव आयोग की बात करते हैं। और रही बात चुनाव आयोग की निष्पक्षता की, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता को दिखाने या बताने के लिए राहुल गांधी जी या कांग्रेस के लोगों को तो पहले होमवर्क करने की जरूरत थी। क्या उनके पीरियड में जब वो शासन में थे चुनाव आयोग इसी हालात में था? किस प्रकार से चुनाव आयोग को चुनाव लड़ाया जाता था यह भी देश की जनता जानती है। इस प्रकार से चुनाव आयोग को अलग अलग राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता रहा है यह भी इस देश की जनता जानती रही है। तो देखिए, ये बिल्कुल ही अशोभनीय हरकत है, मैं इसे हरकत कहूंगा। राहुल गांधी जी का पूरा सम्मान है, देश के अंदर जनता के बीच में संसद में सड़क पे जहां चाहे वह देश विरोधी बातें कर सकते हैं, उनका ये संवैधानिक दायित्व है। मुझे एक बात भी किशोर जी, चीजों को समझना है। नीरज गोयल, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, उनका काफी एक वीडियो जो है वायरल हुआ, भारत माता की जयकारे लगाते हुए, और इसी के साथ जब दूसरे बॉक्सर ने उनको चिढ़ाया तो उन्होंने किस तरह से कहा, डोंट टॉक अबाउट माई कंट्री। मतलब आप बोलिए, अगर इस तरह से देश के नेता वहां जाकर के अगर नेगेटिव कुछ चीजें रखते हैं तो नीरज गोयल जैसे प्लेयर्स का क्या होगा? वो क्या कह पाएंगे? उनसे तो सब यही कहेंगे ना, तुम्हारे देश के नेता ही तुम्हारे देश के इमेज को खराब कर रहे हैं। किरण जी, सारी लड़ाई जायज है। प्रतिपक्ष का काम है सत्ता का आलोचना करना, सरकार का आलोचना करना, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती रही है। वो कर सकते हैं तथ्य के साथ जो भी बातें उनको करनी है, लेकिन भारत के सरजमी पे करनी चाहिए। विदेश की सरजमी पे आप देश के गौरव को बढ़ाइए, आप देश की बात करिए और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बात करिए। जैसे आप, कई सारी कंपनियां हैं यहाँ की जो इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कार्य कर रही है, आप उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर भी साबित हो सकते हैं। जिस प्रकार से विदेश के नेता आते हैं, वो अलग अलग कंपनियों का एक प्रमोशन का लें या उसके लिए ब्रांडिंग का काम करते हैं। देश के अंदर जो भी कंपनियां हैं, जो हमारा एक नेशनल प्राइड का मामला है, चाहे वो PSUs हो, सरकारी कंपनी हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कंपनियां हो, अगर आप उसके लिए कुछ अच्छे शब्द बोल जाएंगे तो हो सकता है कि विदेश की धरती पे उनका मान सम्मान बढ़ेगा। बिल्कुल हो सकता है कि आपके बात करने से इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ जाए। आप उद्योग जगत पे बात करने गए थे। मैं जितेंद्र जी,
जीडीपी की बात की, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, इन चीजों की बात की। मैं थोड़ा सा फैक्ट यहां पर रख दूं कि ये जो है वो भारत औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तरफ से रिपोर्ट है। 0.4% जो है साल दर साल वृद्धि होती है। विनिर्माण में उत्पादन में 1.8% की वृद्धि देखी जाती है। कृषि उत्पादन में कृषि मंत्रालय की तरफ से जो अभी अंतिम अनुमान लगाया गया 2023 से 24 के दौरान में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,322.98 लाख मीट्रिक टन है, और इसके आगे 24-25 का जो अनुमान लगाया गया है वो 3,539.59 मीट्रिक लाख टन के बराबर में है। ऐसे में ये रिकॉर्ड स्तर सेवा क्षेत्र में, मैं सर्विस सेक्टर की भी बात कर लूं, Q2 FY 2025-26 के अंतर्गत में 9.2% की रियल जीवीए है, जो कि वृद्धि दर के सबसे अधिकतम योगदान पर है। ये सारे फैक्ट्स क्या नहीं चेक किए जाते? कई मामलों में डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर मामले में हम बहुत अव्वल चल रहे हैं, कई मामले में हम गिरे भी होंगे, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं निकलता है ना कि आप सब में ही ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सबको आप खींच करके रख ले। फैक्ट्स पे बात करें ना। नहीं, मैं आपको फैक्ट पे ही बात कर रहा हूं। हमारे जेडीयू की हमारे साथी किशोर भाई ने कहा, तो पहले मैं उनकी बात का मैं पहले आपको जवाब दे देना चाहता हूं। अगर निश्चित तौर पे राहुल गांधी अगर देश के लिए इतने ही खतरा है, तो सबसे पहले आपकी सरकार है, और अगर आपकी सक्षम सरकार है तो आप उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, वरना ये वही राहुल गांधी हैं जिसके नाना ने आधुनिक भारत की नींव रखी, जिनकी दादी इंदिरा गांधी इस देश के लिए शहीद हुई, और जिनके पिता आधुनिक क्रांति के जनक राजीव गांधी, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। तो हमें लगता है कि आप जैसे तमाम लोग कहीं ना कहीं दुर्भावना से, इसी बात पे किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कहें, फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। जितेंद्र जी, यह देश ना तो नेहरू जी के योगदान को भूला है, ना ही इंदिरा जी के योगदान को भूला है, ना ही राजीव जी के योगदान को भूला है। लेकिन क्या इन सारे योगदान की बदौलत राहुल गांधी जी देश की किरकिरी करा सकते हैं? क्या यह उनका राइट बनता है या उनका अधिकार बनता है? बिल्कुल जितेंद्र जी जवाब दीजिए, क्या ये अधिकार बनता है? क्या आपने वोट को लेकर के बातें कहा, आपने कहा जिस राज्य में जीतते हैं, क्या हरियाणा के अंदर वोट चोरी नहीं हुई? इस देश में कभी आपने देखा है 70 सालों के इतिहास में कोई ब्राजील मॉडल आकर के 22 जगह वोट करता है? आपने इस देश में 70 सालों में कहीं देखा है कि किसी घर में एक घर में 500 लोग वोटर होते हैं? आपके खुद के केंद्रीय मंत्री सरेआम सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि हमने जितेंद्र जी एक चीज आपको बता दूं, फैक्ट्स बताने का टाइम नहीं है कि सिर्फ उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पे ही सवाल नहीं उठाए, वोटर पे ही सवाल नहीं उठाए, इसके अलावा सवाल एमएसएमई से लेकर के, उद्योग जगत से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सब पे उठाया, और चाइना से माल खरीदने पर भी लगाया। वक्त की कमी है, मैं डॉक्टर अवधेश उपाध्याय को चाहूंगी कि आप यहां पर जो है इस पे जवाब दें। जी देखिए किरण जी, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, जितेंद्र जी बता रहे थे कि देश के बारे में बात कर रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गया है। मैं बता दूं आपको, आज पूरे विश्व पटल पर भारत जो है हमारा सबसे बड़े ताकतवर देशों में 3rd नंबर पर है, 3रे नंबर पे। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में विश्व पटल पर 2रे नंबर पे है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 4थी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। भारत जो 10वीं अर्थव्यवस्था होती थी, ठीक है, और भारत का जो विकास है वो सब देख रहे हैं, हर भारतीय देख रहा है। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? उसी विकास को जो है तोड़ मरोड़ कर विदेश में पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी चाहते हैं देश का विकास ना हो, देश में अराजकता फैले, देश में अशांति फैले, ताकि उनकी कोई राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सिकती रहें जैसे पहले सिकती आई है। बात रही वोट चोरी की, देखिए वोट चोरी हमेशा कांग्रेस ने की। जब देश आजाद हुआ सबसे पहले जब चुनाव हुआ तब वोट चोरी कांग्रेस ने की, जबकि सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन बने कौन? नेहरू जी। उसके बाद 1952 में आप देखिए अम्बेडकर साहब जब चुनाव लड़ रहे थे, उनके वोट चोरी किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद 1975 में इमरजेंसी क्यों लगी थी? वोट चोरी के आरोप में लगी थी, वो भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। अरे हर बार वोट चोरी आपने की, हर बार अपने भारतीय लोकतंत्र का जो है पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई। अब आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। अरे अब तो भाई वोट चोरी नहीं हो रही, अब तो देश के प्रधानमंत्री जो है जनता के दिल चोरी कर रहे हैं। जनता उनको चाहती है। अब आपको डर लग रहा है तो डरो भाई, आप विदेश में जाकर भारत का अपमान करो। इससे पहले तो स्वयं से डूब मरना चाहिए किसी व्यक्ति को जो अपने घर की बुराई बाहर जाके कर रहा है। इसका मतलब उसे घर से प्यार नहीं है, सीधी बात। वही राहुल गांधी जी है।
राहुल गांधी जी को जिस भारत ने सम्मान दिया, जिस भारत की जनता ने ठीक। सत्ता का सुख दिया, उसी ठीक भारतीय है, जनता वक्त की का कमी जो है, है इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ करके इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है वो बातचीत करने के लिए, अपना समय यहाँ पर देने के लिए।